Hello everyone, I'm Tyasha Nandi, your English educator, and today is the day 5 of our CBSE Creative Writing Challenge. So let's get started. तो आज के हमारे 5th डे का टॉपिक क्या है? फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी लेटर राइटिंग के ऊपर पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया, जिसमें कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल को अच्छे से डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो एक बार आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। तो इनफॉर्मल में हम लोग इनफॉर्मल लेटर में हम किस तरह के टोन में लिखते हैं? फ्रेंडली, पर्सनल एंड इमोशनल। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द टॉपिक। तो फॉर्मेट समझते हैं आप, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो मैं ऐसी हमेशा ये लाइन बनाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी बनाना है। ठीक है, ये आपके नोटबुक के पेजेस में और आंसर शीट के पेज में हमेशा ये बनाया जाता है। एक लेफ्ट साइड में मार्जिन होता है, राइट? तो मैं उसी मार्जिन को ड्रॉ करती हूँ। वाई? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी हम लिखे तो एक सुंदर, एक लाइन टू लाइन सीक्वेंस में लिखे। ठीक है, एक के बाद एक करके सुंदर लगता है ना। बच्चे क्या कहते हैं, टेढ़े मेढ़े अलाइनमेंट कर देते, तो दिखने में बड़ा गंदा लगता है। सो ये आपके सिर्फ याद, मेमोरी में याद रहे, इसलिए मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं इसे क्या बोलती हूँ? पिंकी पोंकी लाइन मेरा। ठीक है, नाउ अब हम समझते हैं फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में किसे लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, मतलब किसका एड्रेस? मेरा एड्रेस है ना। तो क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया रहेगा मुझे वही लिखना है। यस, नाउ यू गॉट इट राइट। अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हो तो क्या लिखोगे? ABC और XYZ, मतलब अल्फाबेट जिंदाबाद, याद रहेगा। चलो ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस को हमको लिखना है सबसे पहले। उसके बाद ये डॉट 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 लगा रही हूँ, जो कि तुमको बनाना नहीं है। मैं इसको किस चीज से इंडिकेट कर रही हूँ, मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ के आप क्या लिखोगे? डेट। तो DATE आपको नहीं लिखना है। ठीक है, फेयर में हमको क्या लिखना है? डेट का जो फॉर्मेट होता है, जैसे कि मान लो आज अगर 16 है डेट, तो 16 जनवरी। ठीक है, मंथ हो गया जनवरी और 2026 ईयर हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं ना कोई TH ना कोई कॉमा, जस्ट सिंपल सा और सुंदर सा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ये हो गया आपका एक और, हमने क्या बोलते हैं, लाइन छोड़ा। और यस, मैंने ये आपके प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। क्या याद करवाया था आपको? कि इनफॉर्मल लेटर ऐसा लेटर होता है जिसमें कि सब्जेक्ट नहीं होता। व्हाई? बिकॉज इट्स पर्सनल। नाउ इट्स पर्सनल, यू नो। यस, तो पर्सनल में हम सब्जेक्ट नहीं देते, डायरेक्ट हम क्या करते हैं? सैल्यूटेशन करते हैं। क्या समझ में आया? हम सबसे पहले क्या करते हैं? तुरंत डेट के बाद हम डायरेक्ट क्या करते हैं? सैल्यूटेशन करते हैं ना, मतलब ग्रीटिंग करते हैं। तो हम कैसे ग्रीट कर सकते हैं अपने फ्रेंड? अगर मान लो तुम्हारा फ्रेंड है या फिर फ्रेंड का नाम है, ठीक, मतलब फ्रेंड तो डियर फ्रेंड। अगर फ्रेंड का नेम या फिर बंदे का जो भी बंदा बंदी जिसका भी नाम दिया हो तो नेम लिख देंगे डियर के बाद। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अगर रिलेटिव्स है तो रिलेशन जो है तुम्हारा, रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल डियर सिस्टर, डियर मदर, जो क्वेश्चन में दिया होगा हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो डियर ऐसे करके हम किस में लिखते हैं? सैल्यूटेशन में लिखते हैं। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखते हैं? यस, यू आर डेफिनेटली राइट। बॉडी। ठीक है, तो बॉडी कितने उसमें डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है उसमें नहीं, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है? यस, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन होता क्या है? या यू ऑलवेज नो, बिकॉज अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे तो मैं हमेशा बात करती हूँ, उसे बोलते हैं रीजंस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? रीजंस को सब लिखते हैं। ठीक है, कि तो भैया मैं इस लेटर को क्यों लिख रही हूँ, क्या रीजन है मेरा लिखने का। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किससे मिलते हैं, हाय हेलो कैसे हो तुम, अच्छे हो, ओके। उसके बाद बोलते हैं ना, हाँ यार ऐसा ऐसा है। फिर धीरे धीरे करके जो हम मेन टॉपिक पे आते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोडक्शन देना है, हमको अपना इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। ठीक है, ना हिंदी इंग्लिश बड़ा यू नो चलो, नाउ हम क्या करेंगे? मेन कंटेंट। ठीक है, अब हम मुद्दे पे आ रहे हैं। ठीक है, कि भैया मैंने एक्चुअल में ये लेटर लिखा मतलब अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जो लिखने का जो है। ठीक है, रीजन, राइट? उसके बाद डिटेल्स बता रहे हैं कि भैया ये है, ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से हम अपने माइंड में वी विल इमेजिन थिंग्स एंड देन राइट इट। ठीक है, एंड देन थर्ड नंबर में हम क्या लिखते हैं? यस, कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या करते हैं? फ्रेंडली, क्योंकि ये इनफॉर्मल
लेटर है तभी हम फ्रेंडली एंडिंग देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये बोल सकते हो कि अरे तुम्हारी मम्मी, आई होप कि तुम्हारी मम्मी अच्छी है, घर पे पापा मम्मी अच्छे हैं, ठीक है, उनको नमस्ते बोलना, ठीक है। और उसके बाद या फिर हम फीडबैक के लिए बोल सकते हैं कि भाई मैंने ये मैसेज दिया है तुमको, मतलब लेटर दिया है, तो मेक श्योर टू रिप्लाई मी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या फीडबैक या फिर फ्रेंडली एंडिंग हम एंडिंग करते हैं किसमें, कंक्लूजन में। तो दिस इज द 3 पार्ट। हम लोग कैसे किसको डिवाइड करते हैं, बॉडी को डिवाइड करते हैं। दीज आर द 3 पार्ट्स इन विच वी डिवाइड द बॉडी, याद रहेगा, वेरी गुड। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो होता है वो क्या होता है, मतलब एक स्वीट वे ऑफ कंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपने आप को दिखा रहे कि मैं तुम हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई अप्रिशिएट यू, राइट। तो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है, क्या, योर्स अफेक्शनेटली, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट साउंड सो ब्यूटीफुल, आई डोंट नो, ओके। योर्स आपको हमेशा याद रखना है, वाई कैपिटल और एस के साथ वाला ही योर्स आता है, मतलब जैसे प्रोनाउन लिखते हैं योर्स, बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं इसमें 10 बार, इसलिए इसी को रिपीट कर रही हूँ मैं, योर्स अफेक्शनेटली। और अगर आपको लग रहा है कि अफेक्शनेटली नहीं लिखना है मैम, याद नहीं रहेगा, तो फाइन, आप लिख दो लॉट्स ऑफ लव। Why again? Because it's an informal letter. Yes, we show our emotion. Now it became personal. चलो तो योर अफेक्शनली लॉट्स ऑफ लव। एंड हम एंड किससे करते हैं, अपने नाम और सिग्नेचर से, ठीक है ना। ये हो गया, तो अपना सिग्नेचर देंगे या फिर अपना नेम, ठीक है। तो ये नेम आपका कहाँ लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो अगर नहीं लिखा रहेगा तो अल्फाबेट जिंदाबाद, ABC। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट है, बिकॉज आई नो यू ऑल अंडरस्टैंड परफेक्टली वेल। चलो अब तुमको फॉर्मेट तो समझ में आ गया कि इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्या है, यू आर राधिका, तुम कौन हो, राधिका हो, ठीक है। यू लिव इन ग्रीन हाउस, स्ट्रीट नंबर 24, न्यू दिल्ली। और तुम कहाँ रहते हो, ग्रीन हाउस में रहते हो, स्ट्रीट नंबर क्या है तुम्हारा, 24 है, और कौन सी जगह पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। योर बेस्ट फ्रेंड राहुल लिव्स इन अनदर सिटी। अब तुम्हारा जो दोस्त है वो इस सिचुएशन में कहाँ रहता है, कोई और सिटी में रहता है। तो तुमको अब लिखना क्या, देखो, राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग योर हैप्पीनेस टू मीट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब तुम्हें एक लेटर, इनफॉर्मल लेटर लिखना है जिसमें कि तुमको अपने फ्रेंड को एक्सप्रेस करना है अपनी खुशी को कि हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है मुझे, राइट। तो ये बताना है तुमको। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हम आंसर भी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो कितने वर्ड में लिखना है, 150 वर्ड्स लिमिट में लिखना है, ठीक है, वर्ड लिमिट में लिखना है, ठीक है। तो नाउ लेट्स जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो पिंकी पॉन्की लाइन होता है, जो आपके लेफ्ट मार्जिन जो होता है आपका, इसे मैं पिंकी पॉन्की बोलती हूँ, ठीक है। इसी मार्जिन से हम एकदम एक सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। ये आदत डाल दो, क्योंकि ना इधर उधर जब लिखते हो तो अच्छा नहीं लगता, तो इट लुक्स नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। इधर उधर मत करना, एकदम सुंदर से एक लाइन से लिखेंगे हम। तो पहले क्या लिखना है आपको, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है सेंडर्स एड्रेस। अब देखो ये भी अभी कुछ चीजें कॉमन सेंस है, तो उसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। हम हमेशा सबसे पहले स्ट्रीट नंबर लिखते हैं, उसके बाद जो हमारी कॉलोनी या फिर जो भी होती है ना जगह का नाम, वो लिखते हैं, राइट, या फिर सिटी वगैरह जो भी है उसको लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हमारे स्टेट को लिखते हैं, फिर पिन कोड को लिखते हैं, राइट, है ना। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा दिया है, पर हमको पता है कि कैसे सीक्वेंस है, तो हमने सही तरह से लिखा। तो सेंडर्स एड्रेस में मैंने क्या लिखा, पहले स्ट्रीट नंबर 24, उसके बाद ग्रीन हाउस लिखा, फिर एक लाइन में, दूसरी लाइन में न्यू दिल्ली। तो देखो कहीं पे भी कॉमा का यूज नहीं किया मैंने, एकदम सुंदर से 1 by 1 सुंदर से लिख दिया, ठीक है। नाउ एक लाइन छोड़ के मैंने क्या लिखा, डेट। डेट का फॉर्मेट क्या है, 16 जनवरी 2026, कोई TH नहीं, कोई कॉमा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या, सैल्यूटेशन में क्या लिखा है, डियर राहुल। क्यों, क्योंकि राहुल तुम्हारे दोस्त का नाम है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल एंड सोबर ब्यूटीफुल, ठीक है। एक लाइन छोड़ के मैंने क्या लिखा, देखो अब इंट्रोडक्शन लिखूंगी, राइट, इंट्रोड्यूस करूंगी मैं अपने लेटर को। तो क्या लिखा मैंने, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, तुम बहुत अच्छा भी है, बता तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी होगी, ठीक है। इट हैज बीन अच्छी होगी, होप करी, मतलब मैं विश करती हूँ, वॉट एवर, ठीक है। तो इट हैज बीन अ लॉन्ग सिंस वी लास्ट मेट। अब क्या बोल रही हूँ मैं कि देखो बहुत दिन हो गया हम दोनों मिले नहीं, एंड आई ट्रूली मिस द मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर। और मैं जो हमारे टाइम जो हम एक दूसरे स्पेंड करते थे, मुझे वो अभी बहुत क्या होती है, उसकी याद आती है। लाइफ फील्स इनकम्प्लीट विदाउट आवर लॉन्ग टॉक्स एंड लाफ्टर। और लाइफ कैसा लगता है, बड़ा ही अधूरा सा लगता है हमारे बातचीत और हंसी मजाक नहीं करे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि ऐसा ऐसा है,
अब मैं मेन मुद्दे में आ रही हूँ, मतलब मेन कंटेंट में आ रही हूँ। क्या है? आई वॉज थिंकिंग दैट वी शुड प्लान अ मीटिंग वेरी सून। अब क्या मैंने बताया, अब मेन मुद्दा है कि भाई मैं सोच रही हूँ क्या कि अब हम क्यों ना मिल ले, बहुत दिन हो गए तो एक बार एक मीटिंग भी कर ले बहुत जल्दी, ठीक है। इट वुड बी अमेजिंग टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। और देखो एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, क्यों, है ना? क्या अच्छा तो लगता ही है, अपने दोस्तों से मिलने के बाद क्यों नहीं अच्छा लगता? तो उस चीज को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। फिर प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री सो दैट वी कैन डिसाइड अ सुटेबल डेट। तो अब लास्ट में क्या किया, उसी मेन कंटेक्स्ट में ये भी कंटेंट में ये भी लिख दिया कि भाई एक टाइम मुझे बता देता, एक डेट बता देना, ताकि हम उस डेट को मैं क्या बोलते हैं एक दूसरे से मैच करके अपन क्या कर सके, अपने दोनों टाइम और स्केड्यूल को मैच करके अपन मिल सके, राइट ना। उसके बाद मैंने क्या किया, एक लाइन छोड़ के फिर क्या लिखा, कंक्लूजन, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मतलब दिस इज अ फीडबैक काइंड ऑफ कंक्लूजन, राइट। अभी जो समझाया, राइट तुमको। और उसके बाद क्या है, नीचे फिर एक और लाइन छोड़ के फिर मैंने क्या लिखा, योर्स। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम लॉट्स ऑफ लव भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने तुमको बताया, बट मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों योर्स अफेक्शनेटली बहुत सुंदर लगता है, तो मैं हमेशा इसी को लिखती हूँ, ठीक है। तो इसलिए वाई कैपिटल एस रहेगा, ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, मत भूलना। तो इसको लगाते हैं अब एस के साथ, योर्स, ठीक है, योर्स अफेक्शनेटली। फिर मेरा नाम क्या था इस लेटर में, राधिका, क्वेश्चन के हिसाब से। एंड नाउ योर योर इनफॉर्मल लेटर इज रेडी टू गो। नाउ इसको सबमिट करने के लिए हम रेडी कर लिया है। एक बार अगर तुम चाहो तो फोटो भी क्लिक कर सकते हो। All the best for your exam and let's meet in my next video. Bye bye. Till then, take care. Lots of love.